बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। मध्य प्रदेश में जिलाध्यक्षों का ऐलान हो गया है। 71 शहर और जिलाध्यक्षों का ऐलान कर दिया गया है और मध्य प्रदेश के भी शहर इसमें शामिल है। तो संगठन सृजन के तहत घोषणा कर दी गई है। भोपाल में फिर से प्रवीण सक्सेना को शहर अध्यक्ष बना दिया गया है। तो बात करें इंदौर की, चिंटू चौक से जिलाध्यक्ष बनाए गए। तो कई जगहों पर पूर्व विधायकों को मौका मिला है और जिलाध्यक्ष बनाए गए। तो ये लिस्ट आ चुकी है जिसका लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था। कांग्रेस के नए जिलाध्यक्ष सामने आ गए हैं। तो जिलाध्यक्ष के फॉर्मूले में इंदौर से कई तरह के नाम सामने आ रहे थे, लेकिन जो नाम फाइनल हुआ है वो आपको बता दें, चिंटू चौकसे का नाम है। अगर मालवा में विजय लक्ष्मी तंवर, अलीराजपुर में मुकेश पटेल, अनूपपुर में श्याम कुमार गट्टू, अशोकनगर में राजेंद्र कुशवाहा, बालाघाट में संजय उइके, बड़वानी में नानेश चौधरी, तो बैतूल में निलय डागा, भिंड ग्रामीण में रामशीष बघेल, भिंड सिटी में धर्मेंद्र भदौरिया। ये वो तमाम नाम हैं जो जिलाध्यक्षों की लिस्ट में सामने आए हैं। भोपाल सिटी प्रवीण सक्सेना, भोपाल अनूठी मानसिंह पटेल, बुरहानपुर सिटी की बात करें तो हर्षतंत्र रिंकू, बुरहानपुर ग्रामीण में रविंद्र महाजन को बनाया गया है। छिंदवाड़ा जहां विश्वनाथ ओकटे को मौका मिला है, छतरपुर में गगन यादव, तो वहीं दमोह में मानव पटेल, दतिया में अशोक डांगी, देवास सिटी में प्रयास गौतम, तो देवास ग्रामीण में मनीष चौधरी को जिलाध्यक्ष का पद मिला है। तो जिलाध्यक्षों की सूची का लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था। इस पर सियासी बयानबाजी भी खूब देखने को मिली। 6 नामों का पैनल दिल्ली भेजा गया था, जिसे लेकर तमाम मध्य प्रदेश के जो सीनियर लीडर्स हैं, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार से लेकर तमाम सीनियर लीडर दिल्ली भी गए थे। हाईकमान से लंबे समय तक चर्चा चली और इस बार ये कहा जा रहा था कि युवाओं को मौका दिया जाएगा, उन नेताओं को मौका दिया जाएगा जो लंबे समय से खाली हाथ बैठे हैं। लेकिन इस बार अब वो लिस्ट सामने आ चुकी है और कई सारे पूर्व विधायकों को ये मौका मिला है। जिलाध्यक्षों का ऐलान हो गया है। 71 शहर और जिला अध्यक्षों का ऐलान कर दिया गया है। तो संगठन सृजन के तहत ये घोषणा हुई है। 3 जून से इस अभियान की शुरुआत हुई थी। संगठन सृजन की राहुल गांधी खुद भोपाल पहुंचे थे, चर्चा की गई थी और उसके बाद से ही संगठन में जिस तरह के बदलाव देखने को मिले, दिल्ली में ये नाम तय किए गए, नामों का पैनल भेजा गया था और उन नामों में से ये वो तमाम नाम है जिन्हें फाइनल कर दिया गया है, मौका मिला है। ये चेहरे अब जो साफ हो चुके हैं। लंबे समय से सस्पेंस चल रहा था, लेकिन अब ये सस्पेंस क्लियर हो चुका है। तो आपको ये भी बता रहे हैं कि कौन से बड़े शहरों में किसे मौका दिया गया। तो भोपाल में फिर से प्रवीण सक्सेना को मौका मिला है, तो वहीं इंदौर में चिंटू चौकसे जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं। तो आपको बता दें कि कई जगहों पर पूर्व विधायकों को मौका दिया गया है। अलीराजपुर में मुकेश पटेल, आगरमालवा में विजय लक्ष्मी तंवर, बालाघाट में संजय उइके, तो वहीं छिंदवाड़ा जहां विश्वनाथ ओकटे को मौका दिया गया। इस खबर पर ज्यादा बातचीत करेंगे, हमारे साथ सूरज शर्मा जुड़ रहे हैं। सूरज, लंबे समय से सस्पेंस बना हुआ था जिलाध्यक्षों के नामों पर, लेकिन अब ऐलान हो चुका है और जिस तरह की स्ट्रेटेजी रणनीति बनाई गई थी कि पुराने चेहरों को भी मौका मिलेगा और युवाओं को भी उतना ही मौका दिया जाएगा, कितना समीकरण साधते हुए आप देख रहे हैं कांग्रेस को, कितना बैलेंस बना पाई है कांग्रेस? जी सूरज। हेलो। तो सूरज से हम थोड़ी देर में जुड़ने की कोशिश करेंगे, आप देखिए। लेकिन उसी बीच एक बड़ी खबर, जिलाध्यक्षों का ऐलान हो चुका है और लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था। दरअसल ये लिस्ट पहले जुलाई के अंत तक ही आने वाली थी, जिसके बाद कहा गया कि अगस्त के पहले हफ्ते में ये लिस्ट जारी हो सकती है। उसके बाद तारीख और भी आगे बढ़ी, 15 अगस्त से पहले लिस्ट आने की बात चल रही थी, लेकिन आज यानी 16 अगस्त को नामों का ऐलान हो चुका है और वो तमाम नाम सामने आए हैं, जिसमें कुछ पूर्व विधायक शामिल है, कुछ लोगों को दोबारा मौका दिया गया है। कई जगहों पर पूर्व विधायकों को जिलाध्यक्ष बनाया गया है। तो लंबे समय से कांग्रेस के जिलाध्यक्षों का इंतजार किया जा रहा था। कई नाम सामने आ रहे थे, सीनियरिटी को देखते हुए, साथ ही साथ युवा चेहरों को देखते हुए कई सारे नाम चल रहे थे। तो लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने संगठन सृजन अभियान की शुरुआत की थी और इसी के चलते मध्य प्रदेश के नेताओं को कई नेताओं को झटका भी लगा है, लेकिन कई नेताओं को मौका भी मिला। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सूरज शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए। सूरज, लंबे समय से कयास लगाए जा रहे थे कि कौन से नाम होंगे, लेकिन अब सस्पेंस क्लियर हो चुका है। कितना बैलेंस आप देख पा रहे हैं इस लिस्ट में? युवा चेहरे भी हैं, पूर्व विधायकों को भी मौका मिला है। देखिए, यदि पूरी सूची की बात करें तो करीब 71 जो जिलाध्यक्ष है वो कांग्रेस पार्टी ने घोषित किए हैं। उसमें कई स्थानों पर जो मौजूदा विधायक हैं उन्होंने जिलाध्यक्ष बनाया। इसमें सबसे बड़ी बात यदि हम बात करें तो गुना से जयवर्धन सिंह जो कांग्रेस के विधायक हैं उन्हें जिम्मेदारी दी है। उज्जैन ग्रामीण में महेश परमार को विधायक हैं उन्हें जिलाध्यक्ष बनाया। इसके साथ ही डिडोरी से ओमकार सिंह मरकाम, ये वो तमाम बड़े चेहरे हैं जिन्हें जिलाध्यक्ष की कमान दी गई है। इसके साथ ही यदि हम बात करें खासतौर से
पूर्व विधायक सुनीता पटेल है, जो नरसिंहपुर से विधायक रही हैं, उन्हें कांग्रेस ने विधायक जिलाध्यक्ष बनाया है। भोपाल की बात करें तो दोनों को रिपीट किया गया है, यानी कि ग्रामीण जो जिलाध्यक्ष थे अनोखी पटेल को बनाया है, और भोपाल शहर जो अध्यक्ष है वो प्रवीण सक्सेना जो पिछली बार बनाए गए थे उनको जिलाध्यक्ष की कमान दी गई। इसके साथ ही यदि अलग अलग जिलों की बात करें तो खासतौर से चिंटू चौकसे को इंदौर सिटी की जिम्मेदारी दी गई है, और इंदौर ग्रामीण की में विपिन वानखेड़े जो आगर मालवा से पिछली बार विधायक भी रह चुके हैं, यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। तो ज्यादातर चेहरे युवा हैं और मौजूदा विधायक हैं, या जो वो लोग हैं जो पिछली बार चुनाव लड़ चुके हैं, विधायक रह चुके हैं। बैतूल से बात करें तो निलय डागा जो पिछली बार विधायक थे, इस बार चुनाव हार गए हैं, उन्हें जिम्मेदारी मिली है। प्रतिभा रघुवंशी जो प्रदेश मंत्री थी खंडवा शहर से मध्य प्रदेश कांग्रेस की, उन्हें खंडवा शहर का जिलाध्यक्ष बनाया गया है। इसके साथ ही प्रतिभा रघुवंशी के अलावा यदि बात करें तो कुंवर सौरभ सिंह, इन्हें कटनी रूरल जो पहली बार हमने देखा था बमोरी से वहां पर विधायक रहे थे, बमोरी बंद से कांग्रेस के विधायक थे, पिछली बार चुनाव हारे हैं, उन्हें फिर से जिलाध्यक्ष बनाया गया। तो कई चेहरे ऐसे हैं। प्रियव्रत सिंह जो राजगढ़ से विधायक थे, पिछली बार विधायक का चुनाव लड़े थे, चुनाव हारे, अभी प्रदेश महासंगठन मंत्री की जिम्मेदारी निभा रहे हैं, उन्हें जिलाध्यक्ष की कमान सौंपी। पूरी सूची की बात करें तो ज्यादातर वो चेहरे हैं जो पहले भी पार्टी में रह चुके हैं, जो विधायक रहे हैं, पिछली बार चुनाव हार चुके हैं, ऐसे लोगों को जिम्मेदारी दी गई है। सतना की बात करें तो खासतौर से सतना सिटी की बात हो तो आरिफ अकील सिद्दीकी हैं, जो पिछली बार भी मांग की जा रही थी कि अल्पसंख्यक को मिलना चाहिए, आरिफ मसूद ने मांग की थी, जो उनको रिपीट किया गया, पिछली बार भी सतना से विधायक थे। और रूरल की बात करें तो सिद्धार्थ कुशवाहा जो सतना से मौजूदा समय में विधायक है कांग्रेस के, उन्हें जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ ही मोहित अग्रवाल को जिम्मेदारी मिली है, और कई चेहरे ऐसे हैं जो खासतौर से पहली बार चुनाव लड़े हैं, और मोहित रघुवंशी विदिशा जिनकी उम्मीदवार की जा रही थी कि वो उन्हें दोबारा पार्टी मौका देगी। तो कई चेहरे ऐसे हैं जिन्हें अशोक मस्कोले जो फिलहाल हालांकि चुनाव हार चुके हैं, पिछली बार विधायक थे, पिछली बार हार चुके हैं, उन्हें मंडला से जिम्मेदारी दी गई। तो तमाम जो चेहरे हैं, संजय यादव जो बरगी से चुनाव हारे हैं, पूर्व विधायक रहे हैं, उन्हें जबलपुर ग्रामीण की जिम्मेदारी दी गई है। जबलपुर शहर में बात करें तो सौरभ शर्मा जो पिछली बार भी मौजूदा जिलाध्यक्ष थे। तो तमाम जो चेहरे हैं वो लगातार हम देखें तो पार्टी के लिए काम करते हुए नजर आ रहे हैं, युवा हैं, और ऐसे लोग हैं जो विधायक हैं, पूर्व विधायक है। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि संगठन सृजन में जो माना जा रहा था कि किसी नए चेहरे को लेकर आएंगे जो युवा होगा, लेकिन जितने भी चेहरे सामने आए हैं वो लगभग वही चेहरे हैं जो पार्टी की कमान अपने विधानसभा में संभालते नजर आए हैं, मौजूदा विधायक हैं या पिछली बार चुनाव लड़ चुके हैं। तो 71 जो विधान जिलाध्यक्ष हैं वो अभी घोषित किए गए हैं। अभी और निश्चित तौर पर सूरज, जिस तरह से आपने संगठन सृजन अभियान की बात की, संगठन सृजन अभियान जब शुरू किया, राहुल गांधी ने यह भी कहा था कि जब लिस्ट सामने आएगी तो शक्तिपुर का असर जो है वो दिखाई नहीं देगा। इस लिस्ट में आप कितना देख पा रहे हैं उनका असर? क्या सचमुच उसी फॉर्मूले पर पार्टी आगे बढ़ी है? देखिए, जिस तरीके से जो नाम आ रहे हैं वो यदि बात करें तो कहीं ना कहीं किसी बड़े नेता से जुड़े जरूर हुए हैं। चाहे सौरभ सिंह की बात करें जो बहोरी बंद से विधायक हैं, सतना के पास, सतना रूरल से जिलाध्यक्ष बनाया है, जो सिद्धार्थ कुशवाहा है डब्बू वो सतना शहर से हैं, संजय यादव हैं। तो कहीं ना कहीं हर एक बड़ा नेता ऐसा होता है जो कहीं ना कहीं किसी बड़े नेता से जुड़ा होता है, ताकि तभी उसको टिकट मिलती है, विधायक बनता है। तो ऐसे में यदि कहें तो बहुत ज्यादा इसमें इन्वॉल्वमेंट तो नहीं दिख रहा, लेकिन फिर भी जो चेहरे हैं बड़ी संख्या में दिग्विजय सिंह समर्थक के भी आ रहे हैं। चाहे विपिन वानखेड़े की बात करें, महेश परमार जो मिला जुला चेहरा है, जीतू पटवारी के भी नजदीकी माने जाते हैं, लेकिन खासतौर से प्रतिभा सिंह जो पिछली बार कमलनाथ सरकार, जब कमलनाथ यहाँ प्रदेश अध्यक्ष थे तब वो प्रदेश मंत्री उनको बनाया गया था। और राजेंद्र कुशवाहा, बालाघाट से बात करें संजय उइके जो विधायक रह चुके हैं, उन्हें बनाया गया। भिंड की बात करें तो भिंड में शहर और ग्रामीण रामाशीष बघेल और धर्मेंद्र भदौरिया, इनको मौका मिला है। तो लगभग वही चेहरे हैं जो कहीं ना कहीं किसी नेताओं के, और जिन चेहरों के नाम आ रहे हैं उनको टिकट भी उन जो चहेतों के नाम पर दिए गए। तो माना जाए चाहे कमलनाथ हो, दिग्विजय सिंह हो या कांतिलाल भूरिया हो, ये वो बड़े नाम हैं, चाहे अजय सिंह राहुल हो, कहीं ना कहीं इन तमाम लोगों के जो आसपास के लोग हैं, वो समर्थक हैं, उनको मौका मिला। लेकिन बात वही है कि माना जा रहा था कि नए चेहरों को मौका मिलेगा, लेकिन लगभग वही चेहरे हैं जो पार्टी में विधायक रह चुके हैं, पिछली बार चुनाव लड़ चुके हैं। तो कहा जा सकता है कि जो पार्टी की संगठन सृजन की बात कर रही थी, फीडबैक हालांकि कैसा मिला है ये तो जो ऑब्जर्वर्स हैं वही जाने, लेकिन जिस तरह की लिस्ट सामने आई है, भोपाल से कई बड़े चेहरे नाम में थे अलग अलग जिलाध्यक्ष तौर पर, लेकिन प्रवीण सक्सेना को रिपीट किया गया है, जिनको पिछली बार लोकसभा चुनाव के पहले ही कांग्रेस पार्टी ने कमान दी थी। तो चाहे इंदौर की बात हो, चिंटू चौक से हो, या जबलपुर शहर की बात हो, ग्वालियर की बात हो, तो तमाम वो चेहरे हैं जो कहीं ना कहीं बड़े नेताओं के समर्थक रहे हैं। अब देखना होगा कि आने वाले समय में क्या जो जिलाध्यक्ष की दौड़ में थे उनकी नाराजगी सामने आती है, या कौन कौन ऐसे छत्रप हैं
जो कहीं न कहीं अपने चहेतों को जिलाध्यक्ष का पद नहीं निश्चित दिला तौर पर पाते, उनकी सूरज, एक नाराजगी भी सीनियर देखने लीडर्स को का मिली। जो लेकिन ये प्रभाव है उनके क्षेत्रों में साफ तौर पर लिस्ट में वो एक बायस्डनेस दिखाई दे रही है। जिस तरह से ये कहा जा रहा था कि क्षत्रपों का उतना प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन क्या लगता है कई सारे ऐसे नाम चल रहे थे आगे इस रेस में जो काफी अनुभवी चेहरे थे, अच्छी खासी पैठ थी उनके इलाकों में, लेकिन उन चेहरों को भी मौका नहीं मिला। इंदौर से मिला है और कई जगह पर रिपीट किए गए हैं चेहरे। इसे लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं नाराजगी और बयानबाजी का दौर भी देखने को मिलेगा? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से पूरी सूची की बात करें, चाहे रायसेन में देवेंद्र पटेल जो पिछली बार भी विधायक रहे हैं, अपना रायसेन जो उदयपुरा सीट है वहां से विधायक रहे हैं, उनको मौका मिला है। तो लगभग वही चेहरे हैं जो युवा चेहरे हैं और लगातार पार्टी के लिए सक्रिय काम कर रहे हैं, चाहे वो विधायक हों या पूर्व विधायक हों, जिन्हें चुनाव लड़ना है, चुनाव जीतकर पहुंचे हैं। और पार्टी भी चाह रही थी कि ऐसे सक्रिय लोगों को मौका दिया जाए जो पार्टी के लिए लगातार काम कर रहे हैं। ये शायद यही कारण है कि जिस तरीके से हम देख रहे थे, जो लॉबिंग सिस्टम था वो कहीं ना कहीं इस बार काम नहीं किया है। जो एक्टिव थे, जिनके नाम थे कि हाँ ये मिल सकते हैं, चाहे यदि गुना की बात करें तो गुना के आसपास जयवर्धन सिंह का अच्छा होल्ड है, वो लगातार वहां पर सक्रिय हैं। प्रियव्रत सिंह खिलचीपुर से चुनाव लड़ते आ रहे हैं, पार्टी के लगातार काम कर रहे हैं, उन्हें मौका मिला है। प्रतिभा सिंह महिलाओं के बीच में लगातार खंडवा में काम कर रही थी, उन्हें मौका मिला है। तो वही चेहरे हैं। अब देखना होगा कि वाकई जो और लोग चाहते थे कि उन्हें जिलाध्यक्ष की कमान मिले, उनके मन के भाव कब प्रकट होते हैं, क्या पार्टी आलाकमान को अपनी बात रखते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये बात तय है कि लगातार जो संगठन सृजन के लिए अलग अलग जिलों में 61 से ज्यादा जो पर्यवेक्षक तैनात किए गए थे, उनके फीडबैक के आधार पर दिल्ली में ये बात तय हुई। तमाम वरिष्ठ लोगों को बुलाया भी गया था। हमने देखा 3 से 4 बार की अलग अलग दौर की बैठक हुई थी, जिसमें प्रदेश प्रभारी पहुंचे थे, प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, सीएलपी उमंग सिंगार पहुंचे थे, और सबसे राय ली गई थी कि जिन लोगों के नाम सामने आए हैं, क्या वो वाकई जिलाध्यक्ष का पद संभालने योग्य हैं, क्या वो जनता के बीच लगातार सक्रिय रहते हैं, क्या उनकी बात तमाम लोग मानते हैं, क्या वो सबको समन्वय के साथ लेकर संगठन में काम कर सकते हैं। उसके बाद ही सूची पर मोहर लगी है। लेकिन अभी सूची आई है, देर शाम तक देखते हैं क्या वाकई कुछ लोग नाराज हैं तो उनकी नाराजगी देखने को मिलती है। निश्चित तौर पर ये तो वक्त ही बताएगा सूरज की कितनी योग्यता थी और उस योग्यता पर कितना खरा उतरते हैं, उस भरोसे पर कितना खरा उतरते हैं ये तमाम जिलाध्यक्ष जो घोषित किए गए हैं नामों पर। आप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे, लेकिन फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया।